नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं। मौसम की बात करें तो अभी मौसम विशेष तौर से उत्तर भारत में ज़्यादा मौसम सक्रिय नहीं है, मैदानी इलाकों में, लेकिन जम्मू कश्मीर में मौसम सक्रिय है। और अभी देखें तो भारत के इलाकों की बात करें तो उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बरसात की गतिविधियाँ इस समय हो रही है। झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, यहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ हो रही है। तो एक स्थिति और देख सकते हैं किस प्रकार से जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान और बलूचिस्तान तक काफ़ी जगहों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। और ये बादल ऐसे लग रहे हैं और इनकी दिशा देखें तो ये मैं बता देता हूँ आपको कि इनकी दिशा देखें तो ये पूर्वी दिशा की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मौसम बदलेगा या फिर नहीं, लेकिन काफ़ी दूर मौसम बना हुआ है अभी। और इसका पूर्वानुमान लगभग 1 घंटे के बाद में लगाना अच्छा रहेगा, या फिर 1 घंटे तक ये बादल स्टे करते हैं या फिर यहाँ पर रुक जाते हैं बादल जो पाकिस्तान के ऊपर बने हुए ना, जम्मू कश्मीर भारत से के इलाकों से और ये बलूचिस्तान तक। तो ये स्थिति बनी हुई है। अगर ये बादल पूर्वी दिशा की तरफ मूव करते हैं और सक्रिय रहते हैं तो आज शाम तक फिर पंजाब में, फिर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में मौसम शायद बदल सकता है। ये अभी भविष्य के गर्भ में है। 1 घंटे या फिर 30 मिनट या फिर 40 मिनट के बाद में ये आपको अपडेट मैं दोबारा से दे दूंगा। जब अगर बरसात होने की संभावना है तो दोबारा से मैं वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा, अन्यथा बरसात की संभावना अभी नहीं नज़र आ रही है। और कल क्या हुआ था कि कल बहुत से लोग फेक जानकारी दे रहे थे कि आज रात को आंधी तूफान आएगा, वैसी होगी मौसम, यानी कल वाली रात को। तो मैंने पोस्ट डालकर भी आपको कहा था कि कोई आंधी की संभावना नहीं है, कोई बरसात की संभावना नहीं है। इन इलाकों के बारे में विशेष तौर से मैंने कहा था। तो बहुत सी फेक पोस्टें आई थी और मैसेज भी आए थे, यानी वो भेजे जा रहे थे लोगों द्वारा। तो मैंने एक पोस्ट डालकर आपको बताया कि अभी कोई आंधी बरसात की संभावना नहीं नज़र आ रही है, वैसा ही हुआ। तो आज भी ऐसा लग रहा है कि पंजाब हरियाणा में मौसम शायद शुष्क रह सकता है। राजस्थान के उत्तरी मध्य इलाकों पर मौसम शायद इन इलाकों में शुष्क रह सकता है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में तो बरसात हो रही है, जिसमें कोटा संभाग में और कुछ भीलवाड़ा के आसपास के भीलवाड़ा जिला है वहाँ पर, और उदयपुर संभाग में सुबह सुबह बरसात की गतिविधियाँ हुई हैं। तो यानी बरसात की गतिविधि इसमें यहाँ पर जारी है दक्षिणी राजस्थान के ऊपर। तो और बाकी राजस्थान के इलाकों में अभी मौसम शुष्क बना हुआ है। और एक स्थिति और देखें, ये जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों में और बाड़मेर के पश्चिमी इलाकों पर एक बादलों का समूह है और बन रहा है, और ये गरज भी रहा है। तो अगर ये पूर्वी दिशा की तरफ मूव करता है तो जैसलमेर के कई गाँवों में और बाड़मेर के उत्तरी इलाकों पर कई गाँवों में शायद मौसम बिगाड़ सकता है। तो ये भी भविष्य के गर्भ में है। और आज गुजरात में भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है, दक्षिणी पूर्वी इलाकों में, जहाँ पर कोई मौसम फोरकास्ट नहीं किया गया था, किसी ने भी जानकारी नहीं दी थी। मैं लगातार आपको बता रहा था कि गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात की संभावनाएं बनने वाली, वैसी हुई। अभी मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में भिंड के आसपास की क्षेत्र है ना, वहाँ पर कुछ मौसम बदला हुआ है, मुरैना के आसपास, और ये रतलाम, उज्जैन, धार, देवास के आसपास से लगाकर भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जबलपुर, मांडला, बालाघाट के आसपास और रीवा, सीधी, सिंगरौली के आसपास भी मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, बरसात हो रही है यहाँ पर। अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी पूर्वी इलाकों में कोई भी बरसात के संकेत नज़र नहीं आ रहे हैं, और हो सकता है तो आज शाम के समय चंदौली, भदोही के आसपास थोड़ा सा मौसम परिवर्तनशील हो, बादल दिखाई तो जरूर दे रहे हैं यहाँ पर। और ये देखें एक उत्तराखंड की स्थिति और देखें तो उत्तराखंड के दक्षिणी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में छोटे छोटे पैच बन रहे हैं, 2 पैच बने हुए। अगर ये भी पैच सक्रिय होते हुए बड़े दायरे में फैल जाते हैं या फिर दक्षिणी दिशा की तरफ मूव करते हुए बड़े दायरे में फैल जाते हैं तो फिर भी आज रात को बरसात हो सकती है। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बरसात की संभावनाएं आज रात को कम नज़र आ रही है। कल सुबह नहीं, कल दोपहर बाद में राजस्थान में, पंजाब, हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, ये तो मैं पक्का कह रहा हूँ आपको, हो भी सकता है, पूर्वानुमान है। और केरल में बरसात रही है, आज कर्नाटक में बरसात हुई है, कोंकण, गोवा जो महाराष्ट्र का इलाका है ना, वहाँ पर भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है, मध्य महाराष्ट्र के ऊपर भारी बरसात की गतिविधियाँ हुई है। और ये भारी बरसात से महाराष्ट्र में कई जगहों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई है, कई जगहों पर बाढ़ भी आ गया है। तो मई माह में मानसून की इतनी भयानक बरसात महाराष्ट्र में कभी भी नहीं देखने को मिली। मानसून काफ़ी तेज़ गति से तो आगे बढ़ रहा है। आज मानसून आगे नहीं बढ़ा, शायद कल मानसून आगे बढ़ेगा थोड़ा बहुत, तेलंगाना में थोड़ा बहुत आगे बढ़ेगा, आंध्र प्रदेश में थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकता है, हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक हो जाए।
महाराष्ट्र में भी मानसून थोड़ी सी प्रगति करेगा, लेकिन उत्तरी महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक दाखिल होने की संभावना कम नजर आ रही है और दक्षिणी महाराष्ट्र के इलाकों में मानसून थोड़ा और आगे बढ़ सकता है। विदर्भ में, मराठवाड़ा में मानसून की दस्तक हो सकती है। अभी देखते हैं मौसम कि कल कैसा मौसम रहेगा 28 मई को। तो देखिएगा, ये है 28 मई का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इसको देखकर मैं आपको पूर्वानुमान बताऊंगा। तो पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से शुरुआत करें तो यहाँ पर भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। बिहार में भी, झारखंड में भी, पश्चिमी बंगाल में भी बरसात हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन इलाकों में भारी बरसात होगी। लगातार बरसात की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। बाकी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, इन इलाकों में भी बरसात की संभावना है। नेपाल में भी बरसात की संभावना, भूटान में भी बरसात की संभावना है। और उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की बात करें तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख के ऊपर भी मौसम काफ़ी जगहों पर परिवर्तनशील होने की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और देखें तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं अच्छी नज़र आ रही हैं। भारी बरसात की गतिविधियाँ विशेष तौर से दक्षिणी इलाकों में रहेगी और उत्तरी इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात यानी सामान्य बरसात रहने की संभावना नजर आ रही है। अब विदर्भ, मराठवाड़ा में भी बरसात की संभावना मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा तक यानी महाराष्ट्र के सभी इलाकों में या फिर सभी जिलों में बरसात होने की संभावना है। और ऐसा मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ कि सभी जिलों में बरसात होगी, हो सकता है कि सभी जिलों में हो भी जाए या फिर न भी हो, एक दो जिले में भारी बरसात हो जाए। तो इस प्रकार की तो संभावनाएं बनी रहती है। तेलंगाना में बरसात की संभावना है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और कर्नाटक के पश्चिमी भागों में बहुत भारी बरसात, गोवा में भारी बरसात, केरल में भारी बरसात और लक्षद्वीप में भारी बरसात, तमिलनाडु में बरसात की संभावना कम है। अंडमान निकोबार द्वीपों में भी भारी बरसात होने की संभावनाएं 28 मई को बनी रहेगी। अब बात करते हैं गुजरात राज्य की, मध्य प्रदेश की। गुजरात राज्य में पूर्वी इलाकों में विशेष तौर से मौसम परिवर्तनशील रहेगा। सूरत, वलसाड़, नवसारी से साबरकांठा, बनासकांठा तक यानी आप देखेंगे इन इलाकों में मौसम काफ़ी परिवर्तनशील रहेगा। हो सकता है कि दक्षिणी इलाकों में थोड़ा मौसम और परिवर्तनशील हो, जिसमें जूनागढ़, वेरावल, पोरबंदर के आसपास भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा लग रहा है कि प्री मानसून की बरसात कई दिनों तक स्टे कर गई है। इतनी ज़्यादा प्री मानसून की बरसात मध्य प्रदेश में कभी भी नहीं हुई है। और आज तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में जो गुजरात से सटे हुए 2 जिले हैं वहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी जगहों पर बनी थी। भारी बरसात हुई, सुबह दोपहर के समय भी बरसात हुई है। अभी देखें तो पश्चिमी इलाकों में ये रतलाम, उज्जैन, धार, देवास के आसपास से लगाकर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के आसपास तक मौसम बदला हुआ है और आज ऐसा ही बना रहेगा और कल भी ऐसा ही बने रहने की संभावना है। भोपाल और विदिशा, राजगढ़ तक कल मौसम बदल सकता है। यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम परिवर्तनशील रहने वाला है। बरसात वाला मौसम रहेगा, आंधी तूफान वाला मौसम रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में कम संभावनाएं नज़र आ रही है। कम संभावना की कहूँ तो थोड़ी बहुत संभावना तो बनी रहेगी। अगर पैच बन गए तो बरसात हो सकती है। जिस प्रकार से आज हो रही है वैसी थोड़ी बहुत बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तरी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 28 मई को उत्तरी मध्य प्रदेश में कम संभावना है, 29 मई को थोड़ी सी ज़्यादा संभावनाएं बन सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें तो पूर्वी इलाकों के उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं ना, वहाँ पर ज़्यादा संभावना है कि बरसात होगी और वाराणसी, चंदौली, भदोही के आसपास हल्की मध्यम बरसात की संभावना भी बन रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कल 28 मई को मौसम ज़्यादातर इलाकों में शायद शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तराखंड के ऊपर जो बरसात होगी ना, जो बादल बनेंगे ना, अगर वो दक्षिणी दिशा की तरफ मूव कर गए तो कल भी बरसात शायद हो सकती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन वेदर मॉडल फोरकास्ट कर रहा है बरसात नहीं होगी। पंजाब में कल मौसम दक्षिणी इलाकों में और संसद में हरियाणा के पश्चिमी इलाकों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे और बूंदाबांदी के संकेत नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कई जगहों पर अच्छी बरसात की गतिविधियाँ भी हो जाए। जिस प्रकार पिछले बार में बरसात हुई है वैसे शायद बरसात की गतिविधियाँ शायद हो सकती है। राजस्थान राज्य की बात करें तो मुझे लग रहा है राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में 28 मई को कुछ मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जोधपुर संभाग का समूचा इलाका, बीकानेर संभाग का लगभग गंगानगर और बीकानेर और कुछ हनुमानगढ़, कुछ चूरू के इलाके 28 मई को कुछ बूंदाबांदी देख सकते हैं। और उदयपुर संभाग और कोटा, अजमेर और जयपुर, भरतपुर संभाग भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा, लेकिन उदयपुर और कोटा में बरसात की संभावना 28 मई को रहेगी, लेकिन जयपुर और भरतपुर संभाग में शायद 28 मई को बरसात की संभावना कम रहेगी। 29 मई को रहेगी यहाँ पर बरसात की संभावना। 29 मई के मौसम की बात करें तो राजस्थान में 29 मई को भी कुछ मौसम परिवर्तनशील रहेगा। पंजाब में, हरियाणा में मौसम बदलता दिखाई देगा 29 मई को भी। और 30 नहीं, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी मौसम शायद 29 मई को मौसम बदलेगा। उत्तरी मध्य प्रदेश में भी 29 मई को बरसात होने की संभावना है। और राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, जिसमें बीकानेर संभाग का समूचा इलाका और जयपुर, भरतपुर, ये 3 संभाग है ना,
जहां पर मौसम परिवर्तनशील 29 मई को रहेगा। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है ना, तो आप इस वीडियो को दबकर शेयर कर दीजिएगा और बहुत से लोगों तक पहुंचा दीजिएगा कि उनको भी जानकारी मिल जाए कि कल कैसा मौसम रहेगा और मौसम संबंधित जानकारी किस प्रकार से है कि बरसात होगी, आंधी तूफान आएगा, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी तो दे दी है मेरे अनुसार। अगर अचानक से परिवर्तनशील मौसम हो जाएगा तो मैं आपको वीडियो बनाकर उत्तर भारत के इलाकों की अपडेट फिर से दे सकता हूं। आज शायद कुछ मौसम बदलेगा, शायद आज नहीं बदलेगा तो कल बदलेगा। कल भी आपको मैं लाइव मिलूंगा, लेकिन आज लाइव मैं वीडियो नहीं कर पाऊंगा। मौसम पूर्वानुमान में अभी बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए।